कभी सोचा है कि एक मामूली सा खत या एक टेलीग्राम, उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि वो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। आज हम एक ऐसे ही कमाल के कानूनी हथियार को समझने वाले हैं, जिसका नाम है जनहित याचिका। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हैं और ये जनहित याचिका यानी पीआईएल के असली मकसद को दिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन लोगों तक न्याय पहुंचाने का एक जरिया है जिनकी आवाज अक्सर सिस्टम में कहीं खो जाती है। तो सवाल फिर से वही है, आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक सादे से कागज का टुकड़ा, जिसे किसी बड़े वकील ने नहीं बल्कि एक आम इंसान ने भेजा हो, वो पूरे सिस्टम को जवाब देने पर मजबूर कर सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जनहित याचिका की शुरुआत ही अपने आप में एक क्रांति थी। इसे एक फैंसी सा नाम दिया गया है, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, पर इसका मतलब बहुत आसान है, खत के जरिए अदालत तक अपनी बात पहुंचाना। सोचिए, 1980 के दशक से पहले नियम ये था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है सिर्फ वही अदालत जा सकता है। लेकिन फिर हमारे जजों ने महसूस किया कि देश में जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए तो न्याय के दरवाजे तक पहुंचना ही नामुमकिन है। तो उन्होंने नियमों को आसान बनाया और कहा, अगर मुद्दा बड़े समाज के हित का है तो कोई भी जिम्मेदार नागरिक या संस्था सिर्फ एक खत लिखकर हमारी मदद मांग सकती है। अब ये सवाल उठता है कि भाई, न्यायपालिका को इतनी बड़ी शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है? इसका जवाब हमारी पूरी व्यवस्था के डिजाइन में ही छिपा है। हम में से कई लोग राजनीति विज्ञान को सिर्फ एक किताबी सब्जेक्ट मानते हैं, है ना? लेकिन असल में ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो बताता है कि एक देश काम कैसे करता है, सरकार, नागरिक और अदालतें ये सब मिलकर कैसे चलते हैं। और जनहित याचिका इसी बड़े नक्शे का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब हम नागरिक अधिकारों की, कानून के राज की और सरकार के अलग अलग अंगों की बात करते हैं, तो असल में हम उन पिलर्स की बात कर रहे होते हैं जिन पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी है। जनहित याचिका इन्हीं भारी भरकम शब्दों को जमीनी हकीकत में बदलने का एक तरीका है। तो चलिए अब उन खास कानूनी औजारों को समझते हैं जो जनहित याचिका को इतनी ताकत देते हैं। हमारा संविधान हमें कुछ बेशकीमती तोहफे देता है, हमारे मौलिक अधिकार, जैसे कि इज्जत से जीने का अधिकार, बराबरी का अधिकार। जब भी सरकार या कोई ताकतवर संस्था इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, खासतौर पर उन लोगों से जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तब जनहित याचिका एक ढाल और एक हथियार दोनों की तरह काम करती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कानून ही राजा है। कोई भी इंसान या संस्था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या देश की सबसे बड़ी कंपनी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जनहित याचिका इसी सिद्धांत को असलियत में लागू करवाती है और ये पक्का करती है कि हर कोई जवाबदेह हो। और अब आती है न्यायपालिका की सबसे बड़ी सुपर पावर, न्यायिक समीक्षा। ये वो ताकत है जो अदालतों को सरकार के फैसलों और बनाए गए कानूनों को जांचने का हक देती है। जनहित याचिका इसी शक्ति का इस्तेमाल करके ये देखती है कि सरकार के सारे काम संविधान की लक्ष्मण रेखा के अंदर हो रहे हैं या नहीं। अब पारंपरिक मुकदमे और जनहित याचिका के बीच का जो फर्क है, वो सच में हैरान करने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव आया एक पुराने कानूनी नियम में, जिसे कहते थे लोकस स्टैंडी। सीधी भाषा में इसका मतलब था चोट जिसे दर्द उसे, यानी सिर्फ पीड़ित ही केस कर सकता था। लेकिन जनहित याचिका ने इस दीवार को तोड़ दिया। इसने कहा, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो बेचारा खुद अदालत नहीं आ सकता, तो कोई भी नेक नियत नागरिक उसकी तरफ से दरवाजा खटखटा सकता है। इसने सचमुच न्याय को सबके लिए बना दिया, उसे लोकतांत्रिक बना दिया। चलिए, थ्योरी तो हमने समझ ली, पर असल दुनिया में जनहित याचिका ने क्या-क्या बदलाव किए हैं, आइए देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि जनहित याचिका के जरिए अदालतों ने सिर्फ बने बनाए कानूनों को लागू नहीं किया, बल्कि अधिकारों के मतलब को भी और बड़ा कर दिया। जैसे कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ जीना है, और इसमें साफ हवा और पानी का हक भी शामिल है। यही नहीं, अदालतों ने पीड़ितों को मुआवजे दिलवाए और जेलों जैसी सरकारी जगहों के कामकाज पर भी अपनी नजर रखी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, एक एनजीओ ने सिर्फ एक याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट के दखल से हजारों बंधुआ मजदूरों को गुलामी से आज़ादी मिली। और तो और सरकार को उनके रहने सहने का इंतजाम करने का भी आदेश दिया गया।
और ये मामला तो दिखाता है कि कैसे एक अकेला जुनूनी इंसान भी बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। वकील MC मेहता की याचिकाओं का ही नतीजा था कि गंगा नदी की सफाई से लेकर दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर काबू पाने तक कई ऐतिहासिक फैसले हुए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये सामने आती है कि जहाँ कानून खामोश थे या कमजोर थे, वहाँ जनहित याचिका ने न्यायपालिका को आगे आकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने की ताकत दी। वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनी विशाखा गाइडलाइंस इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। चलिए अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्या इस शक्तिशाली हथियार का कभी-कभी गलत इस्तेमाल भी होता है? सच ये भी है कि हर शक्तिशाली चीज की तरह जनहित याचिका का भी कई बार गलत इस्तेमाल हुआ है। कभी-कभी लोग सिर्फ मीडिया में आने के लिए इसे फाइल कर देते हैं, तो कभी अपने राजनीतिक दुश्मनों से बदला लेने के लिए। कुछ लोग तो अपने निजी झगड़ों को भी जनहित का चोला पहनाकर अदालतों का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। इससे न सिर्फ असली मामलों में देरी होती है, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी कमजोर होता है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद जनहित याचिका की अहमियत कम नहीं होती। ये लाइन बिल्कुल सही कहती है कि ये एक फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो पुरानी जर्जर व्यवस्था की राख से पैदा हुई एक नई ताकतवर और रचनात्मक शक्ति है, जिसने भारतीय न्याय के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर अदालतें जनता के लिए खुली हैं, तो इन दरवाजों को खोलने की चाबी किसके पास है? शायद इसकी चाबी उन सभी जागरूक नागरिकों के पास है, जो चुप रहने के बजाय सवाल पूछने का हौसला रखते हैं।